And we're now getting some breaking news. Pahalgam victim, late Vinay Narwal's father, hails Team India's stand. Narwal's father says he supports Team India's stand. He goes on to say and in fact thank the Indian skipper Suryakumar Yadav and Team India. Narwal's father has said that nation is above sportsmanship. He says rising above sportsmanship, Suryakumar Yadav showed patriotism. This is the remark that has been made by late Vinay Narwal, who was a victim of the Pahalgam attack. His father has made this remark that he supports Team India's stand and that nation is above sportsmanship. देश है तुम्हारी 22 अप्रैल 2025 के जो शहीद हैं, जो विक्टिम शिकार हुए पहलगांव में, और उनके परिवार वालों को जो समर्पित की है ये ट्रॉफी, एक खेल भावना से ऊपर उठ के देश भावना और देश प्रेम को उन्होंने दिखाया है। पाकिस्तानी के जो पदाधिकारी हैं क्रिकेट के, उनके हाथों इस ट्रॉफी को लेकर के एक अच्छा कार्य किया और उनको एक मैसेज दिया है कि हमें तुमसे द्वेष है, तुम्हारे अंदर जो दुर्भावना है, जो जिस तरह के आतंकवादी देश से तुम बिलोंग करते हो, अपने देश को तुम सुधारो, उसको ठीक करो, खेल को खराब क्यों करते हो और खेल भावना में भी ऐसी बातें क्यों आने देते हो तुम इंटरनेशनल लेवल पर। अपने नेताओं को, अपने सैन्य अधिकारियों को उनके पद से गिराओ, किसी तरह से एक आवाम में एक मैसेज लेके आओ तुम लोग। तो एक अच्छा मैसेज उन्होंने दिया है हमारे खिलाड़ियों में। 22 अप्रैल 2000। And we're now being joined by late Vinay Narwal's father, Rajesh Narwal, on the broadcast. Mr. Narwal, India won the Asia Cup after a lot of controversy. काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई पूरी टूर्नामेंट में, ऑपरेशन सिंदूर को लेके, पहलगाम अटैक को लेके, और सूर्य कुमार यादव ने मैच जीतने के बाद उन्होंने सारी फीस जो है आर्म्ड फोर्सेस को डेडिकेट करी। इनफैक्ट जो विक्टिम्स रहे हैं पहलगाम अटैक, उनको भी उन्होंने ये फीस डेडिकेट की। आप कैसे देखते हैं इस मूव को? इसको देखते हैं मैडम, इट इज ए लॉयल्टी टुवर्ड्स नेशन। इनफैक्ट ईच एंड एवरी जो सिटीजन है हमारा, हर देशवासी है, उसमें ऐसी देश भावना होनी चाहिए, राष्ट्रीयता होनी चाहिए, राष्ट्र भावना होनी चाहिए और लॉयल होना चाहिए और इंटीग्रेटेड होना चाहिए अपने कंट्री के प्रति, जो कि सूर्य कुमार देव ने और इसकी टीम ने और मैनेजमेंट ने दिखाया। नारवल, काफी पॉलिटिक्स हो रही है इसके ऊपर। क्या हो रहा है मैडम? काफ़ी पॉलिटिक्स हो रही है इसके ऊपर। आम आदमी पार्टी ने पहले कहा कि क्या सूर्य कुमार यादव की औकात है कि जो विडोज़ रही हैं पहलगाम अटैक की, उनको वो अपना फीस डेडिकेट करे, जिसके बाद हमने देखा सूर्य कुमार यादव ने ऐसा किया। बट अभी भी काफ़ी पॉलिटिक्स हो रही है। लीडर्स का कहना है कि मैच खेलना नहीं चाहिए था एंड जो भी कुछ हो रहा है, जो भी प्लेयर्स ने फील्ड पे किया, ये सब एक ड्रामा है। इसको कैसे देखते हैं आप? इस चीज को मैं इस नजरिए से देखता हूँ कि जहां तक बात है खेल होने की, जो खेल खेला उनके साथ, उसमें मैं अपने देशवासियों के साथ और जिन्होंने प्रोटेस्ट किया सभी ने, कि भी एक आतंकवादी देश की टीम के साथ हमें खेल नहीं खेलना चाहिए, मैं भी उनका पुरजोर समर्थन करता हूँ। परंतु कहीं ना कहीं खेल और संस्कृति ये जो होती है इन चीजों से ऊपर रहती है, बट उससे ऊपर होती है देश भावना और राष्ट्रीयता होती है। तो उन दोनों का परिचय इन्होंने दिया। और मैंने शुरू में भी, जिस दिन पहला मैच था पाकिस्तान के साथ, मैंने ये कहा था कि मैं पर्सनली तौर पर अगेंस्ट हूं, बट ये सरकार का और सरकारी जो ऑटोनोमस बॉडीज हैं उनका एक डिसीजन रहा है, तो उन्होंने सोच समझ के फैसला लिया होगा। और कहीं ना कहीं मैं भी पर्सनली भी और मेरे देशवासी भी एक क्रिकेट मैच के और क्रिकेट खेल के खिलाफ नहीं है, उस आतंकवादी देश की सोच के खिलाफ हैं, जो कि कुछ चंद लोगों के हाथों में, सियासतदानों और चंद सैन्य अधिकारियों की आइडियोलॉजी के अनुसार पाकिस्तान देश चल रहा है। और कहीं ना कहीं ये पाकिस्तान की आवाम की फजीयत कराई है कुछ चंद लोगों ने, तो उसके अगेंस्ट मैं रहा हूँ। जहां रही पॉलिटिक्स की बात है, तो पॉलिटिक्स के मामले में मैं नहीं कहता, क्योंकि हमें इस समय जो हमारी टीम ने और टीम के मेंबरान ने, मैनेजमेंट ने और हमारे कैप्टन ने जो भावना दिखाई कि एट द वेरी फर्स्ट डे व्हेन मैच वाज गोइंग ऑन विद पाकिस्तान, तो ऑन दैट डे उसने उनसे हैंडशेक नहीं किया, तो अपना प्रोटेस्ट जाहिर किया और बिल्कुल सही किया उन्होंने। और कल भी उन्होंने क्या किया कि उनके जो पदाधिकारी थे पाकिस्तान वाले खेल के पदाधिकारी, उनके हाथों ट्रॉफी ना ले करके एक उनको मैसेज दिया है कि हम तुम्हारे खिलाफ हैं, तुम्हारी आइडियोलॉजी के खिलाफ हैं, उन चंद लोगों की, खेल की और तुम्हारे देश के लोगों के खिलाफ नहीं है हम लोग। सेकेंडली, अब इसमें भी देखें तो बाद में फिर इन्होंने क्या कि अपना हमारी टीम ने, टीम मैनेजमेंट ने और सूर्य कुमार देव कैप्टन ने
इस ट्रॉफी को जो 22 अप्रैल 2025 का जो मैसेकर हुआ था और उसके जो विक्टिम हुए हैं उन सबको ये समर्पित की है, उनको ये समर्पित किया है इस ट्रॉफी को। तो ये जो भावना टीम ने और उन सब ने दिखाई है, तो ये देश भावना है और खेल भावना से ऊपर जाकर के उन्होंने इसका परिचय दिया है। जी और इस पर पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए इस तरह की चीजों पे। हाँ, ऐसे देश के साथ खेल नहीं खेलना चाहिए। और मेरा कहना ये है कि जहां पर भी पाकिस्तान की टीम जाती है, किसी भी खेल की जाती है, तो उसका प्रोटेस्ट हमें ही नहीं, देश दुनिया के सभी देशों को करना चाहिए कि पहले अपने देश के जो आका हैं उनकी आदतों को सुधारो। किस तरह से हमारे देश में दूसरे देशों में आतंकवादी संगठन चला रहे हैं, अपने यहाँ ट्रेंड करते हैं, वहां टेररिस्ट भेजते हो, वहां पर असामाजिकता फैलाते हो, अराष्ट्रीयता फैलाते हो, और वहां पर किस तरह से बेगुनाह लोगों की जान तुमने ली है, निहत्थे लोगों की। तो इंसानियत नहीं है इन लोगों में। तो ये मैसेज गया है और हमें इसीलिए हमें घृणा नहीं करनी चाहिए मुझे मेरे देशवासियों को, जी बट पाकिस्तान के साथ में खेलना चाहिए। जी राजेश नारवाल जी, तो आप कह रहे हैं कि आप क्रिकेट के खिलाफ नहीं हैं, आप पाकिस्तान के खिलाफ है, जैसा कि आपने हाँ, ट्रॉफी ना की। केवल क्रिकेट के खिलाफ, किसी भी खेल के खिलाफ नहीं हूं मैं। खेल और संस्कृति हमेशा ऊपर होता है, उसमें कहीं सीमाएं नहीं आती हैं। लेकिन जो आतंकवादी देश से जो हेल करते हैं लोग, कहीं ना कहीं उनके आका जो हैं वो आतंकवाद को शह देते हैं, उनको शरण देते हैं, उनको पोसते हैं। तो इसलिए उनका प्रोटेस्ट करना जरूरी है हर जगह। हमें ही नहीं, पूरी दुनिया के देशों को ही इसको प्रोटेस्ट करना चाहिए कि पाकिस्तान को नहीं खिलाएंगे भैया, ताकि उसकी आवाम को एक मैसेज जाए। और आवाम को मैसेज जाएगा तो सोचेंगे, मानेंगे कि यस, ये फजीयत हमारी हो रही है, जो आसिम मुनीर जैसे और जो ये नेता बैठे हैं, कुछ सैन्य अधिकारी हैं, उनकी आइडियोलॉजी की वजह से हो रही है कि किस तरह से भारत देश में उन्होंने क्या किया 22 अप्रैल को, कि लोग हनीमून मनाने जा रहे हैं, कोई छुट्टियों पे जा रहा है, वेकेशन पे, और निहत्थे लोग थे, और तुम्हारे भेजे गए आतंकवादियों ने उनको मतलब निहत्थे लोगों पे वार करके और उनको मतलब शहीद कर दिया। क्या किया ये? तो उनको सोचने पे मजबूर होना चाहिए और जनता को ही एक वहां पर एक मूवमेंट चलाना चाहिए अपने आकाओं के खिलाफ और इन सैन्य अधिकारियों के खिलाफ। इनको बर्खास्त कर देना चाहिए एक मूवमेंट के तहत। जी राजेश नारवाल जी, हिमांशी नारवाल कैसे देखती हैं इस जीत को, भारत को जो जीत मिली है एशिया कप में? मैम, ये तो बिटिया ही बता सकती है कि वो क्योंकि हर एक का अपना दृष्टिकोण होता है, तो वो अपने दृष्टिकोण से बता सकती है। ये मैं बीइंग फादर, मेरा अपना दृष्टिकोण है। आक्रोश और गुस्सा और जो नाराजगी है वो जाहिर करने वाली है, तो करनी भी चाहिए, और पूरे देशवासी मेरे साथ हैं। जी राजेश नारवाल जी, भारत की जीत के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने भी कंग्रेचुलेट किया पूरी टीम को। प्रधानमंत्री मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर का भी जिक्र किया अपने पोस्ट में, और उन्होंने कहा कि ये ऑपरेशन सिंदूर फील्ड पे था और इसमें भी भारत की जीत हुई। कैसे देखते हैं आप इस पोस्ट मैं को? अपने परम आदरणीय और यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी की जो टिप्पणी है इस पर, उससे पूर्ण रूप से सहमत हूं कि ये खेल के ग्राउंड पर भी हमारा एक ऑपरेशन सिंदूर की तरह ही एक ऑपरेशन था, जिसमें कि हमने इनको एक मैसेज दिया है। खेल के साथ ना जोड़ें, जो मैसेज दिया है वहां पर उसको देखें कि हमने उनके हाथ से ट्रॉफी नहीं ली, हमने उनसे हैंडशेक नहीं किया। तो एक अपना हमने विरोध जताया, एक नाराजगी जताई है, एक प्रोटेस्ट जताया, एक रिटेलिएशन जताया हमने। जी और मैं अपने आदरणीय प्रधानमंत्री के महोदय से सहमत हूं। जी राजेश जी, और भी यस। अगर हम पिछले मैचेस को देखें तो काफ़ी सारे एक्शंस और जेस्चर्स किए गए पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की तरफ से, चाहे वो रऊफ के तरफ से हो, साहिबजादा की तरफ से हो, इन सबको कैसे देखते हैं आप? उनको अपने आप को एक खिलाड़ी की भूमिका में ही देखना चाहिए, चाहे राउफ है या दूसरा खिलाड़ी है या मैनेजमेंट का कोई मेंबर है, उसको एज ए पाकिस्तानी नहीं सोचना चाहिए। क्योंकि ये शुक्र मनाओ कि हम लोगों ने फिर भी खेल भावना को महत्व देते हुए उनके साथ खेल खेला, जबकि मेरा देश, मेरे देशवासी और मेरे सभी खिलाड़ी और टीम मेंबर और मैनेजमेंट इसके खिलाफ थे। तब भी उनको खिलाया। उनको एहसानमंद होना चाहिए, उनको ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था, और मैं इसकी आलोचना करता हूँ, भर्त्सना करता हूँ।
और अगर हम कल के मैच की बात करें तो रॉफ ने जो जेट वाला जेस्चर किया था उसके रिप्लाई में कल हमने देखा बुमराह ने जब उन्हें आउट किया तो बुमराह ने भी उन्हें वैसा ही जवाब उन्हीं के तरीके से दिया। बिल्कुल सही दिया मैडम। अब उन्होंने जो 22 अप्रैल को जो घटना को अंजाम दिया उसके बाद हमारी तीनों सेनाओं के अंगों ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और इनके उत्साहवर्धन से और इनकी डायरेक्शन पे जो काम किया और ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया, तो हमने एक स्पष्ट उनको मैसेज और दे दिया था और रिटेलिएशन दे दिया था। परंतु कहते हैं कि कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती है, तो ठीक उसी तरह वो आदतों से बाज नहीं आते हैं। उसके बाद भी ऐसा नहीं है कि वो सुधर गया है। आए दिन आप भी पाकिस्तान में देखते रहते हैं कि हमारे कितने जवान आए दिन कोई ना कोई ऑपरेशन करते हैं, उसमें शहीद हो रहे हैं। तो वो तो कुत्ते की दुम है आतंकवादी देश पे, ये सुधरने वाला नहीं है। तो जी। इसलिए इसका प्रोटेस्ट होना हर जगह जरूरी है। और हमने खेल के मैदान और ये सब आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में ही हो पाया है, उन्हीं की नेतृत्व में हो पाया है। राजेश जी, ये जीत आपके लिए पर्सनली क्या मायने रखती है और एक मैसेज जो आप इंडियन टीम को अपनी तरफ से देना चाहेंगे? मैं उनको थैंक्स बोलता हूं कि उन्होंने खेल भावना से ऊपर को उठ करके राष्ट्र भावना और देशभक्ति दिखाई है। तो ये हर व्यक्ति का, हर देशवासी में ऐसा जज्बा है, ऐसा आक्रोश है, क्योंकि वो खिलाड़ी हैं, उससे पहले एक वो भारतीय भी हैं। और मेरे बच्चों, उन्होंने खेल भावना से भी ऊपर उठकर राष्ट्र भावना का परिचय दिया है, जो कि सबसे जरूरी है। यदि ऐसी ऐसी भावना हर देशवासी यदि ऐसी ऑलराइट, देश सो भावना हर देशवासी में हो, ऐसी राष्ट्रभक्ति हर देशवासी में हो, तो किसी की मजाल नहीं है कि कोई हमारी तरफ आंख उठाकर भी देखे। ये जरूरी है। इसको इसके लिए हमें बहुत मेहनत करने की जरूरत है, काम करने की जरूरत है, जो कि हर सिटीजन में ये लॉयल्टी, ये इंटीग्रिटी और ये देशभक्ति, राष्ट्र भावना आनी चाहिए, और राजेश जागृत जी, होनी। आप उन नेताओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो इस पूरे मामले को पॉलिटिसाइज कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इंडियन टीम ड्रामा कर रही थी फील्ड पे? मैम देखो, इस बारे में कोई भी टिप्पणी करना मेरे लिहाज से ठीक नहीं होगा। ठीक है जी, राजेश नारवाल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इंडिया टुडे पे जुड़ने के लिए। दैट वाज लेट विनय नारवाल्स फादर राजेश नारवाल प्रेजिंग द इंडियन टीम फॉर the actions, for the act of the Indian skipper Surya Kumar Yadav, and he also lauded the Indian team for its performance. But one significant point that Mr. Rajesh Narwal made was that rising above sportsmanship is the motto, and that nation is above sportsmanship.